हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हम आपके सामने लेके आए हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो आज को हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेट कौन सा है? सेट है हमारे पास A56/2/1। ठीक है, सेट है हमारे पास ये वाला। इसको हम सॉल्व करेंगे और आपने अगर हमारी वीडियो देखी होंगी तो उनमें से बहुत सारा हमारे इसमें आया है क्वेश्चन पेपर में। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में एमसीक्यू जो है कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने एल्काइल हैलाइड का। इसको एल्कीन में बदलना है, डबल बॉन्ड। तो और क्या ले रखा है इसमें? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या ले रखा है? एल्कोहलिक KOH। जब हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो इस केस में क्या होता है? इस केस में यहां से हेलोजन आपका जाएगा और यहां से अल्फा वाले कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से क्या जाएगा? आपका हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन, ये दोनों चीजें निकलेंगी। हेलोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इसे हम बोलेंगे क्या? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब निकल जाना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन। ठीक है, इन दोनों का निकल जाना। तो इसका ऑप्शन का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था हमारे पास ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास FeCO5। इसका ऑप्शन है 4 +2 है, 0 है, +3 है और +5 है। हम इसमें कैसे निकालेंगे FeCO5? ठीक है, यहां पर हमने क्या करना है? आयरन की जगह x, कार्बोनिल की जगह 0 × 5 = 0। x की वैल्यू क्या आई है? 0। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमोंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होता है? जो सबसे पहले लोन पेयर देगा। अब इसने हमें क्या दे दिया है? ए ऑप्शन है बेंजीन के ऊपर NH2 है, बी ऑप्शन है बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पहला वाला ऑप्शन है बेंजीन के ऊपर NH2 है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बेंजीन के यहाँ पर नीचे पैरा पोजीशन में CH3 है और ऊपर क्या है? NH2 है। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिंग है, रिंग के साथ क्या है? CH2 है, CH2 के साथ क्या है? NH2। और चौथा ऑप्शन क्या है? रिंग है, रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? NO2 है और क्या है? NH2। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I इफेक्ट लगाएगा। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे नाइट्रोजन के पास तो डोनेट जल्दी करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, सी ये वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से है। ये हमने अपनी वीडियो में करवाया है, आपने ध्यान से अगर करा होगा तो आप बिल्कुल स्कोर करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। द स्लोप इन द प्लॉट LNR वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पॉजिटिव K/2.303, दूसरा ऑप्शन है माइनस का K, तीसरा है माइनस का K/2.303 और चौथा है प्लस का K। हमारा स्लोप क्या होता है? इसमें नीचे की तरफ जाता है। यहां पर क्या है? लॉग, यहां पर क्या है? टाइम। तो स्लोप कैसा है? नीचे जा रहा है, माइनस का K। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं, एन अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर है हमारा ये बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स की बात कर रहा है। अल्फा हेलिक्स अब आपका कौन सा है? ये होता है सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन होता है। ऑप्शन कह रहा है सुक्रोज से बना हुआ होता है, पॉलीपेप्टाइड से, न्यूक्लियोटाइड से या फिर स्टार्च से। इसका आंसर है करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी है आंसर, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, रेसिमाइजेशन अगर इन। रेसिमाइजेशन किस में होती है? SN1 में, SN2 में, SN1 SN2 में से किसी से भी नहीं, या फिर SN2 में रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है SN1। आपको पता होगा ना SN1 क्या है?
SN1 आपकी क्या होती है, 2 स्टेप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट कौन सा चैप्टर है, चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। अब हेनरीज कांस्टेंट का क्या लेना देना होता है भाई, हेनरीज कांस्टेंट का लेना देना होता है सॉलिबिलिटी से। अब यहाँ पर सॉलिबिलिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा टेम्परेचर के साथ, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तीसरा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या चौथा रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। हेनरीज कांस्टेंट का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का C। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ऑप्शन A 0.01, दूसरा है 1m, तीसरा है 0.5m और चौथा है 0.1। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 1m, ऑप्शन इज B, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फीसिबल, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रिएक्शन फीसिबल है। पहला है CH3CH2 Br की रिएक्शन हो रही है, Na पॉजिटिव O नेगेटिव CH3 का थ्राइस, इससे बन रहा है क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। दूसरे वाले में भी ईथर बन रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन कह रहा है A और B दोनों हो सकते हैं या नाइदर A और B, ठीक है। तो हमारा इसमें 9th में जो आंसर है वो है A, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या है, वो है A। नेक्स्ट आते क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सबसे ज़्यादा शो करेगा अपने आप को, ठीक है। पहला ऑप्शन है HCHO, दूसरा है CH3CHO, तीसरा है CH3COCH3 और चौथा है CH3COC2H5, ठीक है। आपको इसमें सिंपल सा क्या देखना था कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस में सबसे कम है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा वो उसका आंसर होगा। 10th का जो A पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10th का जो A ऑप्शन है HCHO, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक बार अल्फा हाइड्रोजन समझ लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, CH3CHO, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है अल्फा, इसके पास जो है हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको देखना किस में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 11th वाले का C, ठीक है। ऐसे हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द रिएक्शन 3A से 2B बन रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में dB/dt इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि 3A है क्या बन रहा है, 2B में बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का dA/dt इक्वल्स टू 1/2 प्लस का dB/dt, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा dB/dt इस 2 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12th वाले का होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा B, माइनस का 2/3 dA/dt, ठीक है। रेट कांस्टेंट केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएट विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है भाई, पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं है, कलर ऑफ हाइड्रेट आयन नहीं है, इसका सीधा सीधा सा आंसर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स
डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डाइएमीन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट इज। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, PtCl2En का 2 और ब्रैकेट के बाहर NO2 NO3 का ट्वाइस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो +4 आ रहा है, उससे आपको ऑप्शन लगाना था। ठीक है, चलिए बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन एंड रीजन। असर्शन दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रीजन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। भाई मोलेलिटी के ऊपर बेसिस में थोड़ी ना होता है, मोलेलिटी के ऊपर नहीं होता, यहां पर होता है पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, N/V। यहां पर क्या है, यहां पर मोलेरिटी है, तो इस वजह से यहां पर इसका जो ऑप्शन है वो असर्शन रीजन का सी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, असर्शन एंड रीजन। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डेट कैरी करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर हम बोलेंगे सी। ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, असर्शन कह रहा है कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन क्या है, रीजन कह रहा है कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। ठीक है, डी क्या है कि यहाँ पर कॉपर जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में। असर्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था सी और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन। रीजन क्या दे रखा है, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ CCl बॉन्ड। ठीक है, इसका आंसर है ए, कार्बन और Cl का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, टूट नहीं पाएगा, जल्दी नहीं टूट पाएगा, तो रिएक्शन जल्दी नहीं देगा। जबकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ईजिली दे देगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ से आया है, क्वेश्चन नंबर 19 आया हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X and pure liquid Y at 25 degrees Celsius are 120 mmHg and 160 mmHg respectively. If equal moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution. ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, इसमें हमें वेपर प्रेशर निकालना है। वेपर प्रेशर आपको पता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। मैं बस वैल्यूज पुट कर दूंगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। P0X मतलब प्योर वाला दे रखा है 120 mmHg। P0Y कितना देखा है 100 mmHg। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों को इक्वल मिलाया गया है, हम दोनों को इक्वल मान लेते भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ X मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इक्वल है 0.5 मान लिया हमने। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ X 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इस वैल्यू को पुट करके, किसी एक चीज़ को पुट करके हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ X निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ X निकाल लिया, हमारा कितना आया 0.5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्योर वाले के साथ, मल्टीप्लाई बाय उसका कितना मोल फ्रैक्शन है। ऐसे ही पी वाई वाले का निकालेंगे, प्योर वाले के मल्टीप्लाई पर करेंगे इम्प्योर वाले के साथ। ठीक है, उसी के मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कितना है प्योर वाला मोल फ्रैक्शन, अगर मैं निकालता हूँ PX तो यहाँ पर हमारा प्योर कितना है 120 और मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया 0.5। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी 0. यहाँ पर कितना आ गया 60 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे PY P0 Y और X Y की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 80 mmHg। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है तो आपका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या कहता है, पूरा थियोरेटिकल
क्वेश्चन है बिल्कुल थियोरेटिकल, ठीक है, बहुत ही आसान है और कई बार रिपीट हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो देखी होंगी, तो उसमें ये कई बार रिपीट करा गया है कि क्यों ये होता है, ठीक है, देखिएगा। चलिए अब क्या है, रीज़न पूछ रहा है कि मरकरी सेल जो होता है वो डिलीवर करता है कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये इसलिए करता है क्योंकि मरकरी सेल में कोई ओवरऑल रिएक्शन में आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इंक्लूड एनी आयन। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा पार्ट? ए का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डीसी करंट इज नॉट यूज्ड। कह रहे डीसी करंट को यूज्ड क्यों नहीं करते हैं? भाई डीसी करंट का यूज्ड हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस ना स्टार्ट हो जाए, इस वजह से हम एसी करंट का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें सिंपल सा बोलेंगे, इफ़ वी यूज़ क्या डीसी करंट, सो इट लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइसिस। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस वी विल यूज़ एसी करंट, ठीक है। एसी करंट का हम यूज़ करेंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस ना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट इसी का 20 का बी पार्ट, 20 का बी पार्ट, फ्यूल सेल क्या है? भाई फ्यूल सेल क्या है? इसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं। कंबशन में जो एनर्जी निकलती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो फ्यूल सेल आपकी क्या है? इसमें हमने बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और कन्वर्ट करती है एनर्जी को, ठीक है, कंबशन वाली एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू आ रेडॉक्स रिएक्शन। गिवन व्हाट एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है भाई? बताओ एडवांटेजेस क्या है? एक तो इसका बाय प्रोडक्ट जो है कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें पॉल्यूशन फ्री है और इजी टू हैंडल है और इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको चाहिए करो इस्तेमाल, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रिएक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। 2 एडवांटेजेस है इसके। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 21, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए से बी, ए से बी का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और कैसे? सेकेंड ऑर्डर है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार करवा दिया गया है। आप देखिए चैनल में आके हमारी वीडियो में कितनी बार करवाया ये कि बेटा इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आप लोगों ने करा होगा और अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें क्या है कि ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है और कह रहा है क्या है? सेकेंड ऑर्डर है। अगर मैं इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखूँ तो ऐसे होगा, ए की पावर हमें 2 लगा देनी, सेकंड ऑर्डर कह रहा है। अब कह रहा है कि अगर ए को 3 टाइम्स कर देते हैं, भाई ए को अगर मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो जो नया रेट होगा वहां पर क्या हो जाएगा? 3a, ये स्क्वायर हो जाएगा 9k। रेट कांस्टेंट कितना हो गया? 9 टाइम्स हो गया। 9 टाइम्स अगर रेट कांस्टेंट हो गया तो 9 टाइम्स फास्टर हो जाएगी रिएक्शन, सिंपल सा है। नेक्स्ट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट यहाँ पर है, बी पार्ट मैं बता रहा हूँ। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसी ऑर्डर रिएक्शन होती है, ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है, बट अंडर सम कंडीशन दिस रिएक्शंस कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, C12H22O11 वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। वाटर किस में है? एक्सेस में है। इसे क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से चैप्टर से है? केमिकल काइनेटिक्स से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम लिखनी है, ठीक है, IUPAC नेम लिखना है और बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए का फर्स्ट, ठीक है, क्या है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ क्या है? अमोनिया के 5, उसके बाद फिर क्या है? ONO, फिर क्या है? चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस का 2। पेंटा एमाइन, उसके बाद नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O, फिर क्या है? कोबाल्ट
ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 इक्वल्स टू प्लस का 2 -1 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा थर्ड, फिर क्या आ जाएगा आयन। नेक्स्ट इसी का ही सेकंड पार्ट, पोटेशियम है, काउंटर आयन क्या है भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम काउंटर आयन है, और क्या है निकल के साथ 4 क्लोरीन के हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले काउंटर आयन की नेमिंग करेंगे, पोटेशियम, फिर आएगा टेट्रा, फिर आएगा क्लोरिडो, फिर आएगा निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर +2 का जाएगा, यहाँ -2 का जाएगा, -2 का चार्ज बनेगा, यहाँ पे कितना है -4 है, -4 बाहर आएगा तो प्लस का 2, तो क्या आएगा सेकंड, क्या आएगा सेकंड, ठीक है। और वाले पार्ट में आते हैं, कहता है कि व्हाट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। भाई चिलेट कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें चिलेट लिगेंड होगा, और चिलेट लिगेंड वो होते हैं जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स। एक आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, कोबाल्ट के साथ 3 इथाइलिन डाइमीन के लिगेंड है और चार्ज कितना है +3 का, बना दो भाई फटाफट से, क्या दिक्कत क्या है, आसान है बहुत, ठीक है। एक EN ये रहा, एक EN ये रहा, एक EN ये रहा। भाई रिंग लाइक देखो ना स्ट्रक्चर बन रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे क्या, चिलेट कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिया है, व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जाम्पल। भाई लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, मुझे तो नहीं लगता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हेट्रोलेप्टिक का मतलब है कि जब एक भी लिगेंड अलग आ जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आपके सामने ये क्या है, इसको बोलेंगे सर होमोलेप्टिक। अब मैं क्या करूं, यहां पर एक EN को हटा दूं, 2 रहने देता हूं और 2 Cl ले आता हूं, 2 Cl मैं यहां पर ले आता हूं। अब इस केस में क्या हो जाएगा, एक अलग आ गया, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, हेट्रो, तो अलग लिगेंड आ गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं दोज इन विच अ मेटल आयन इज सराउंडेड मेटल आयन इज सराउंडेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, एक काइंड से ज्यादा लिगेंड से जुड़ जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। 23 थक गए भाई, बताते बताते थक गए, कर लो ये नेम रिएक्शन, कर लो, आनी है RTR, आनी है कोल्ब्स रिएक्शन, RTR कोल्ब्स। चलिए आई होप आपने करा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, क्या कह रहा है, RTR रीमन टीमन रिएक्शन बता दो। रीमन टीमन रिएक्शन कैसे बताओगे भाई, ऐसे बताएंगे, ये ले लिया फिनॉल, फिनॉल की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH के साथ, H के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, रिंग के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO, सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी समझदारी दिखाई उसने, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। उसने अब क्या करा, कोल्ब्स में जो प्रोडक्ट बनता है ना सैलिसाइलिक एसिड, भाई सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, ये होता है, ये तो मैं फर्स्ट पार्ट करवाता था 23 का A, अब ये 23 का B है, ठीक है। ये रहा सैलिसाइलिक एसिड, ये होता है। अब इसकी रिएक्शन कह रहा है एसिटाइलेशन कर दो भाई। अब यार एसिटाइलेशन क्या होता है, एसिटाइलेशन का मतलब होता है CH3CO ग्रुप का जोड़ देना, एस्टर बना दो। एसिटाइलेशन का मतलब यहाँ पर एस्टर कह रहा है, एसिटाइलेशन मैं करवा देता हूँ CH3CO का ट्वाइस O एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा OCOCH3, यहाँ पर आ जाएगा COOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं फटाफट से। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप,
2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। चलो भाई 2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं होगा, कर देते हैं 2 स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ए पार्ट है वो कहता है कि आपके पास है CH3CN, इससे आपको बनाना है CH3COCH3। आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? CH3MgBr के साथ और हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। सीधा ये बन जाएगा भाई, CH3COCH3 बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ अब 24 के बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है? कहता है रिंग है, रिंग के ऊपर COH है, बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया, बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन करवा दो। किसके साथ करवा रहे हैं पता नहीं भाई, मगर प्रोडक्ट ये बना दो, बेंजीन। अब आप देखो क्या निकालना है भाई, मुझे CO2 निकालना है। CO2 निकालना है, क्या करेंगे? पहले इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या आ जाएगा? रिंग के ऊपर आ जाएगा COONA। अब इसकी रिएक्शन करवा दो, NaOH प्लस CaO, डी कार्बोक्सीलेशन। खत्म ऊपर से COH का, CO2 खत्म, क्या मिल गया? बेंजीन मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे मैं ओरली बता दूंगा। राइट टू डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA एंड RNA, डीऑक्सी राइबो शुगर होता है DNA में, RNA में राइबो शुगर होता है। DNA में बेसिस का डिफरेंस होता है RNA के कंपैरिजन में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। RNA में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ क्या है भाई? पढ़िए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म आती है, आएगी, आती रहेगी और आ चुकी है। हमने बहुत करवाया है, आपने आई होप करा होगा। ये तो क्वेश्चन जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, अपने रडार से जाना ही नहीं चाहिए। अब क्या है इसमें? इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का ए का फर्स्ट पार्ट। क्या है? CH3CH2OH, H पॉजिटिव 413 केल्विन। क्या बना? CH3CH2O, CH2CH3। पहला स्टेप, CH3CH2OH की H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH2 पॉजिटिव। कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं अल्कोहल के? 2। एक के साथ रिएक्शन हो गई, दूसरा आएगा, कह रहा है मैं आ रहा हूं, आजा। CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH2 पॉजिटिव, इसके साथ यहां पर रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH पॉजिटिव। अब क्या यहां CH2CH3। ध्यान से देखिए, बहुत इजी मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आगे इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए H प्लस आयन निकल जाएगा। जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट होगा, CH3CH2OH पॉजिटिव, CH2CH3 बदल जाएगा किसमें? CH3CH2O, CH2CH3, क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। ले जाओ नंबर फ्री के। बहुत आसान है, ठीक है, आसान था। आई होप कि आप लोगों ने करा होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। क्या कहता है? 26 का सेकंड पार्ट देखिए आपके सामने है। वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम्ड वॉलेटाइल, वाई पैरा नाइट्रो इज नॉट। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चीख चीख के बोल रही थी वाली चीज कि मुझे पढ़ लो, पढ़ लो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, पढ़ लो, पढ़ लिया होगा। देखिए क्या है यहां पर? यहां पर है NO2 और OH। यहां पर क्या है? NO2, यहां पर क्या है? OH। ये वाला है पैरा, ये वाला ऑर्थो, ये वाला पैरा, ये वाला ऑर्थो।
अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें कौन से टाइप की होती है। इसमें होती है इंट्रा, कौन सी होती है, इंट्रा। और इसमें कौन सी होगी, इसमें होगी इंटर। इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ये वाली स्ट्रांग होती है, अगर वो स्ट्रांग होगी तो वॉलेटाइल क्यों होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो वॉलेटाइल क्यों होगा। तो आप इसका आंसर बोलेंगे ड्यू टू, बोला होगा आपने, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये दिखा देते एक नंबर फ्री के हैं, अगर इतना भी लिख देते इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खत्म। एक नंबर आपको मिल जाते बहुत आसानी से, और मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 का बी पार्ट, व्हाट, और वाला पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन। हाँ भाई बताओ, व्हाट हैपन क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट हैपन व्हेन, बताओ। एनीसोल, एनीसोल क्या होता है, एनीसोल होता है रिंग के ऊपर आएगा OCH3। एनीसोल को ट्रीट करा जा रहा है किसके साथ, CH3Cl के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। भैया ये वाला जो ग्रुप है ये है ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या जुड़ेगा, अरे सीधा सीधा है, CH3 जुड़ेगा, यहां जोड़ोगे एक बार, उसके बाद एक बार यहां जोड़ोगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिल जाएगा, चलो मैं मेजर वाला बनाता हूं, माइनर वाला आपने बना लिया होगा। ये वाला क्या होगा, मेजर, मेजर वाला बनाना था। नेक्स्ट, फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2Cr2O7। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो अपना जलवा दिखाएगा, कहेगा मैं तो जलवा दिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग हूं, वीक कोई हूं मैं। फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, Na2Cr2O7 के साथ, क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, CH3 टर्शरी एल्कोहल दे रखा है, अरे वाह भाई वाह, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, वाह भाई वाह। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर के साथ, 573 केल्विन। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन मिलेगा, टर्शरी का ऑक्सीडेशन करवाओगे क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, क्या मिला, एल्कीन। राइट केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जितने भी आपने बोला है केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, which isomer C5H10 gives a single monochloro compound C5H9। देखो ये है C5H10, अगर हम इसकी ब्राइट लाइट के साथ, ब्राइट लाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या रहेगा, एक Cl, ये इसका आंसर। अरेंज द फॉलोइंग, सेकेंड नेक्स्ट पार्ट बी, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 रिएक्शन। अरे भैया मैं इसमें बस आपको तरीका बता रहा हूँ, आंसर आपने लिख ही दिया होगा। SN2 सबसे पहले कौन करेगा, प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, टर्शरी वाला। आपको इसमें से देख लेना कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। 2 ब्रोमोपेंटेन सेकेंडरी है, 1 ब्रोमोपेंटेन प्राइमरी है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या टर्शरी है। ऑर्डर में लगा दिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सी वाले पार्ट में। वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटाइसोमर्स। कितनी बार आया भैया, बहुत बार आ चुका है वाला क्वेश्चन, बार बार बोले जाता था कि मुझे पढ़ लो, आऊंगा मैं आऊंगा। चलिए आपने पढ़ लिया होगा पैरा वाला। पैरा क्या होता है, पैरा, हीरा पैरा।
भाई इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री है तो लेटिस में ये कैसा होगा, ये लेटिस में बहुत अच्छी तरीके से फिट होगा। लेटिस में जब वो एकदम अच्छी तरीके से क्लोजली पैक्ड होगा तो भैया इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बढ़ जाएगा ड्यू टू सिमेट्री एंड स्ट्रांगली कॉम्पैक्टली फिटेड इन क्रिस्टल लेटिस। इतना सा आपको करना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट था, 27 का सी पार्ट। उसने पूछा है क्यों है पैरा वाला, बता दिया आपने। आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में आते हैं, कह रहा आइडेंटिफाई करिए ए और बी। साइक्लोब्यूटेन है, Br लगा हुआ है, Mg के साथ रिएक्शन करवाई, साइक्लोब्यूटेन है, यहां पर क्या आ जाएगा Mg Br बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, सारा ग्रुप रिप्लेस होके यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। पहले वाले पार्ट में Br यहां लाना था, दूसरे वाले पार्ट में OH लगा देना था, खत्म। आई होप कि करा होगा आपने, वीडियो देखी होगी तो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत बार पढ़ाया है, हम लोगों ने पढ़ाया, आपके टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसमें मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको वैल्यूज पुट कर लेनी है। आप लगाएंगे 2 बार T हाफ 0.693 अपॉन K1 T हाफ 0.693 अपॉन K2, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगेगा log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक बार टाइम यहां पर रख लेंगे, क्या टाइम यहां पर हम रखेंगे 30 मिनट्स, और एक बार टाइम क्या रखेंगे T हाफ का 10 मिनट्स। K1 K2 निकल जाएगा, K1 को यहाँ रख देना, K1 को यहाँ रख देना, K2 को यहाँ रख दोगे। EA मुझे निकालना है, R की वैल्यू 8.314 फिक्स होती है। T1 की जगह सर क्या रखेंगे, T1 की जगह हम रख देंगे 300 केल्विन और T2 की जगह रख देंगे कितना 320 केल्विन, ठीक है। यहाँ से आप EA निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमें ये करना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या है इसमें कह रहा है वेन 19.5 ग्राम ऑफ ये मोलर मास उसका दे रखा है, डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना इतना इतना, ठीक है भाई, निकाल लिया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या है हमारा, ये आई होना चाहिए हमारे पास। तो हमारा क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। अब आई कैसे निकलेगा, आई हमारे निकलेगा डेल्टा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई बाय M। अब यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, पहले यहाँ पर आप पहले निकाल लोगे, क्या निकालेंगे यहाँ पर, डेल्टा TF निकालेंगे, डेल्टा TF निकालेंगे। KF क्या दे रखा है उसने 1.86, ठीक है। मोलरिटी कैसे निकलती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। W2 की जगह क्या रखोगे 19.5, M2 की जगह क्या रखोगे 78, कितने में घोला गया 500 ग्राम में। क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा TF, डेल्टा TF निकल के आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने सॉल्व करा है 0.93 केल्विन, ठीक है। अब इससे आप क्या करेंगे, अब इसे आप जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे आई। क्या होता है, नॉर्मल कॉलिगेटिव, नॉर्मल कॉलिगेटिव अपॉन ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रख देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। ये 1 है जो हमें गिवन दे रखी है, और जो हमारी कैलकुलेटेड आई है उसे नीचे रख देंगे 0.93। यहाँ से आपकी आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1.0753। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप एक इक्वेशन बनाएंगे CH3COOH, ठीक है, किसमें, और यहाँ पर फ्लोरीन भी है, ब्रेक होगा
CH3FCOO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या है C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है हमारा, यहाँ से आप ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके अपॉन ये रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू क्या रहेगी? C1 प्लस अल्फा अपॉन C से C कट जाएगा, I की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कंसेंट यहाँ पर क्या रहा? अब हमारे पास यहाँ पर रहा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? ये वाली वैल्यू बची, अल्फा निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी था मगर ओवरऑल अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना दो। एक कॉम्प्लेक्स उसने दे रखा है, कह रहा है इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा जो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव, ऑप्टिकली नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई। चलो भाई पहले इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। क्या है? कोबाल्ट है भाई। सिस और ट्रांस बनाएंगे। पहले मैं बनाता हूं ट्रांस वाला, अब बनाता हूं मैं सिस वाला। ये वाला कौन सा है? ट्रांस। ये कौन सा है? सिस। कह रहे ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला बना दो भाई। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, मिरर इमेज बना दीजिए। इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई, बना दी, बना दी, बना दी। ये देखो मिरर इमेज उठ के सुपर इम्पोज नहीं हो रही, तो ये तो भैया ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाला। ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका आंसर है ये वाला। आंसर उसने पूछा है क्यों, तो आप बोलेंगे बिकॉज द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड सुपर इम्पोज ऑन इट, डेट इज वाई। क्या है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। विच राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 3-। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क में था, तीनों स्टेप नहीं भी दिखाते तो भी काम चल जाता। VBT के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से है हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। बता दो भाई कोबाल्ट का COF6 कितना चार्ज है? 3-। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -3। एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस का 3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 27, 3d7, 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? प्लस का 3, मतलब कि 4s2 में से 2 गए, एक इसमें से 3d6, 1 2 3 4 5, फिर s आता है, उसके बाद क्या आता है? p आता है, उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद d आता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगी भाई? 6 लिगेंड है तो यहाँ पर बैठेगी sp3d2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर भैया कितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो कैसा होगा मैग्नेटिक बिहेवियर? पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन डी, सबसे लास्ट में हम पहुंच रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये आई होप के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आपने अच्छा परफॉर्म करा भी होगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है और आपने करा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी का क्वेश्चन आता है राइट द नेम, एक पैराग्राफ दे रखा है। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। एल्डिहाइड CH3CHO एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है Y कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3COH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं फिनॉल से, क्यों? ठीक है। आप पहले ये वाला देखो भाई, यहाँ पर क्या है? फिनॉल है, ये रहा फिनॉल। बी वाला पार्ट पहले आप देखिए, ये रहा फिनॉल। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बनेगा फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना? कार्बोक्सिलेट आयन।
इस कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो इक्विवेलेंट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ठीक है। एक बार ये बनेगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक बार क्या बनेगी CH3 C O के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन वाली स्ट्रक्चर्स को क्या ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप बोलेंगे ड्यू टू इफेक्टिव या ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है भाई, कीटल बनेगा यार, और क्या बनेगा इस वाले में, इस वाले पे एसिटल बनेगा, CH3 CHOH आ जाएगा, ठीक है। फिर ये H यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। एक लगाओगे हेमी एसिटल, दो लगाओगे एसिटल बन जाएगा। इसका आंसर क्या है, एसिटल। ए वाले पार्ट का क्या है, एसिटल। बी वाले पार्ट का क्या है, बिकॉज इसमें आप बोलेंगे ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इन विच नेगेटिव चार्ज डिसअपियर ऑन किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिसअपियर होने लग जाता है, कार्बन के ऊपर। भैया कार्बन के ऊपर कार्बन नहीं है नेगेटिव चार्ज को संभालने लायक, ठीक है। कौन है संभालने लायक, ऑक्सीजन, जो कि किसमें मिल रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन में मिल रहा है। कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल वो होगा तो उसका जो एसिड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा ABC पार्ट की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड CH3 MgBr। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, आपको बस ये देखना है कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। भाई स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम मुझे मिल रहा है CH3 CHO में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 का C पार्ट, ठीक है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। उसका स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है, CH3 CO CH3 में। और तीसरा जो है सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस तो इस वाले में। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है। अगर मैं इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, इसको C, तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कमजोर कौन है, C वाला, फिर कौन सा होगा B वाला, फिर कौन सा होगा A वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C का सेकंड पार्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। भाई प्रोपेनल, वाह भाई वाह, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल, और प्रोपेनॉन CH3 CO CH3। अब आप सिंपल सा देखो भैया, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बराबर में CH3 चाहिए। यहाँ पर CHO जिसका यहाँ पर जिससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये CHO जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके बराबर में यहाँ पर CH3, एक तरीके से C2H5 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 मिल रहा है, यहाँ CH3 मिल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि भैया इसमें CH3 मिल रहा है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये वाला टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, ये वाला टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ये वाला टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, ये वाला टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, और वाले पार्ट में आते हैं। और वाले पार्ट में कह रहा है राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। मेन प्रोडक्ट बता दो भैया, किस वाले में। एक रिएक्शन दे रखी है इसने, टॉलरेंस रिएजेंट दे दिया, नाम ना देके कंफ्यूज करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट दे दिया। लो भाई AgNH3 का ट्वाइस ये दे दिया। अब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे बदल देगा किसमें, इसको बदल देगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन C का सेकंड, रिंग है, रिंग के ऊपर क्या है, CHO है, किसके साथ रिएक्शन करवाई, H2N CO NH2 के साथ। बहुत आसान था, यहां से दो हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन खत्म कर देना था बस, और बाकी जोड़ देते। जोड़ दो भाई, CH फिर क्या है N, फिर क्या है NH, फिर क्या है CO, फिर क्या है NH2। क्या है नाम बताओ इसका, पढ़ा होगा आपने बिल्कुल,
मेरी वीडियो देखे हमारे स्टूडेंट अड्डा में तो बिल्कुल देखा होगा आपने, ये वाला क्वेश्चन बार बार बोला गया था, इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बाजोन, क्या करना था यहाँ पर भाई, इधर तो रेजोनेंस होती है, इधर के हाइड्रोजन नहीं निकालना था, किधर से निकालना था, इधर से निकालना था, ये वाली साइड तो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, यहाँ पर नहीं होगा कुछ भी, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है, पैराग्राफ दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कि द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये इंडिकेट कर रही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, पायरानोज स्ट्रक्चर है। बी पार्ट कह रहा है विटामिन सी क्यों नहीं स्टोर्ड होता बॉडी में, भैया वाटर सॉल्युबल होता है। डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड प्रोटीन, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बताओ भाई, दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। डीनेचुरेशन, अरे भैया इससे तो आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, डीनेचुरेशन, डीनेचर कर देना, किसको डीनेचर कर दिया, नेटिव प्रोटीन को कर दिया। कैसे कर दिया, बाय एक्शन ऑफ हीटिंग और बाय चेंज इन पीएच। एग्जांपल क्या है, कडलिंग ऑफ मिल्क, या फिर क्या है एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग। भाई जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं या पीएच में चेंज लाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाती है, बाकी सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, दिस कॉल्ड डीनेचुरेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, वाह भाई वाह। एनोमर्स क्या होते हैं, अरे भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एनोमर्स क्या होते हैं, ये रहा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, H OH H OH 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 OH, यहाँ पर एक OH ऊपर कर दो, एक H यहाँ कर दो, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं अल्फा, इसको बोलूंगा बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। सर इसमें क्या अलग दिख रहा है, मुझे तो सारे HH OH दिख रहे हैं। बनाना नहीं था आपको, आपको बस ये दिखाना था कि यहाँ पर इस वाली पोजीशन में ये देखो, एक में जिसमें OH ऊपर की तरफ है, इसमें OH नीचे की तरफ है, जिसमें OH नीचे की तरफ होता है, इस वाली स्ट्रक्चर को बोलेंगे अल्फा, बराबर वाली को क्या बोलेंगे, बीटा, ठीक है। जिसमें C1 कार्बन पे OH की पोजीशन का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एनोमर्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जोड़ दो इन दोनों को आपस में, दो सैकराइड्स को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड, दो सैकराइड्स को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड, उसको क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत ही आसान था बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी का सेकंड पार्ट पूछ रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, आ लिंकेज विच जॉइंट टू सैकराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट आते हैं पार्ट ई की तरफ। 33 का फर्स्ट पार्ट है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव इज मच मोर पॉजिटिव देन Cr3 पॉजिटिव C2। भैया जो पॉजिटिव होगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। Mn3 पॉजिटिव वाले की कन्फिग्रेशन है 3d5, हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी ई नॉट की वैल्यू प्लस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, स्कैंडियम कलरलेस क्यों होता है भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड्स वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं भाई, लेंथेनॉइड क्या दिखाते हैं, लेंथेनॉइड +3 +2 या +4। एक्टिनॉइड्स क्या करते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए का थर्ड पार्ट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्टिनॉइड वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। अरे भैया शो क्यों नहीं करेगा जब एनर्जी गैप कम होगा, किसके बीच में, 5f 6d और 7s, इन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन बताइए, MnO2 से बनाइए KMnO4। भाई MnO2 से KMnO4 बनाना है, ठीक है, मैं रफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, MnO2 O2 + KOH क्या बन जाएगा, K2MnO4। फिर इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवा दो, K2 हट जाएगा, क्या बन जाएगा, KMnO4। एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो Cl के साथ। प्रिपरेशन थी डी ब्लॉक एलिमेंट से, बहुत आसान था। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय क्यों बनाते हैं, बी पार्ट का फर्स्ट, ठीक है भैया, सिमिलर साइज होता है इस वजह से एलॉय बनाते हैं। Ce सेरियम +4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि 4f0 इसकी कन्फिग्रेशन होती है।
अगर सेरियम की आप निकालते हैं कन्फिग्रेशन क्या होती है 4f1 5d1 6s2, ठीक है। अब यहाँ से सेरियम प्लस 4 सारे खत्म, क्या हो गया 4f0। भाई 4f0 है तो क्या ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सिमिलैरिटी बताइए और एक डिफरेंस बताइए। भाई सिमिलैरिटी आप ये कह सकते हैं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरी सिमिलैरिटी है दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, इतना आप याद रखेंगे। अब कह रहे हैं कि एक डिफरेंस बता दो। भाई डिफरेंस ये है लेंथेनॉइड जो होते हैं रेडियो एक्टिव नहीं होते, एक्टिनॉइड जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेंथेनॉइड नहीं करते। लेंथेनॉइड जो होता है कॉम्प्लेक्स कम बनाते हैं, एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनाते हैं। दुनिया भर के थे भर भर के रिएक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखी थी पीछे डिफरेंस पूरी टेबल चैप्टर के एंड में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, डाइक्रोमेट आयन दे रखा है। भाई डाइक्रोमेट आयन दे रखा है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है 2OH नेगेटिव के साथ। डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा क्रोमेट, ठीक है। क्या बनेगा क्रोमेट CrO4 डाई नेगेटिव प्लस क्या वाटर। चलो नेक्स्ट आते हैं 34 का ए पार्ट। कह रहे हैं एनिलीन को जब नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा डेरिवेटिव मेटा ग्रुप क्यों, मेटा वाला सब्सटीट्यूट क्यों मिलता है हमें, ठीक है। मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिलता है भैया, एनिलीनियम आयन बनने के वजह से। एनिलीनियम आयन क्या होता है, एनिलीनियम आयन होता है रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। ये कैसा ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कहाँ जुड़वाएगा, मेटा वाली पोजीशन में। ये रीजन है इसका, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है CH3NH मतलब सेकेंडरी दे रखा है, एक टर्शरी दे रखा है। कह रहा है सेकेंडरी वाला ज़्यादा बेसिक क्यों है। भैया सेकेंडरी वाला बेसिक ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर सकता है। जल्दी डोनेट क्यों कर सकता है, 3 इफेक्ट लगते हैं, प्लस आई इफेक्ट, इसके अलावा सोल्वेशन इफेक्ट और इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों फेवरेबल होती है इसके लिए, सेकेंडरी वाला इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर एमीन्स। पिछले साल का क्वेश्चन अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस क्या होता है भाई, अमोनोलाइसिस देख लो। मान लो ये है CH3Cl, इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ अमोनिया के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3NH2, ये बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा CH3 का ट्वाइस NH, साथ ही साथ क्या बनेगा CH3 का थ्राइस N। भाई सेकेंडरी भी मिल रहा है, टर्शरी भी मिल रहा है, मुझे प्राइमरी बनाना था, तो इसका आप सिंपल सा आंसर बोलेंगे बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट प्राइमरी एमीन्स फ्रॉम दिस कंपाउंड। सेकेंडरी भी मिल रहा है, टर्शरी भी मिल रहा है, प्राइमरी मिल रहा है, सेपरेट कैसे करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर था बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। कार्बाइल एमाइन टेस्ट, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाओ, अमोनिया होना चाहिए, मतलब कि एमीन होना चाहिए, CH3NH2 है, उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवेट के साथ, आइसोसाइनाइड बनेगा। कार्बाइल एमाइन टेस्ट। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्राइमरी एमीन को बनाने के लिए होता है, नेम रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड थैलिमाइड की पहले रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, KOH के साथ, फिर RX के साथ, फिर NaOH के साथ, क्या मिल जाएगा प्राइमरी एमीन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 34 का बी, 34 का बी पार्ट, 34 का बी पार्ट। यहाँ पर है हमारे पास रिंग है, रिंग के ऊपर क्या है N2Cl है, CuCN के साथ रिएक्शन करवाई, ये हट जाएगा CN आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा COOH आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये हटके CONH2, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाले का आंसर है रिंग, रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा CN, ये तो हो गया A। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है रिंग, ये हटके क्या आ जाएगा COH, ये है B। उसके बाद फिर COH में से OH हट जाएगा, क्या आ जाएगा CONH2, ये क्या आ गया C। नेक्स्ट आते हैं
अब सेकंड की तरफ रिंग है, रिंग के ऊपर क्या है NO2, रिडक्शन करवा रहा है, क्या बना दो एनिलीन बना दो, ठीक है। ए वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 34 का, ठीक है। मैं भी भूल जा रहा हूँ करवाते करवाते, इतना पेपर बढ़िया है, अच्छा पेपर है, आपने बहुत अच्छा स्कोर करना है और कर चुके होंगे, करा है आपने। चलिए आगे चलते हैं। NaNO2HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl बनेगा, ये क्या है B। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, C2H5OH के साथ हो रही है, C2H5OH के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केवल रिंग आ जाएगा, ठीक है, बेंजीन बन जाएगा। बी का सेकंड पार्ट, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, पता नहीं कितनी बार आ गया वाला क्वेश्चन। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे, AlCl3 और NH2 की रिएक्शन हो जाती है, एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, सॉल्ट बन जाएगा। तीसरा पार्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट का तो सिंपल सा लेने देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। कौन सा है इसमें से, एल्कोहल है C2H5OH वाला सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद फिर कौन सा होगा, सेकेंडरी वाले का, फिर टर्शरी वाले का। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ, कंसंट्रेशन दे रखी है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। C की जगह कंसंट्रेशन रख दोगे, कप्पा की जगह वैल्यू रख दोगे 8 × 10⁻⁵, आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका लैम्डा m निकल के आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट स्मॉलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है, अल्फा क्या होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। लैम्डा नॉट m कितना दे रखा है, लैम्डा नॉट m दे रखा है 404, लैम्डा m कितना दे रखा है, लैम्डा नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 404, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। चलिए आसान था, बहुत स्कोरिंग वाला क्वेश्चन था, इन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन दिया ये वाला, ताकि बच्चे स्कोर करें इसे इजीली, ठीक है। 35 का सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द डेल्टा RG, गिब्स से एनर्जी निकलवा रहा है, और लॉग Kc की वैल्यू E0 सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग Kc, और एक लगाना था डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस का NFE0 सेल। कौन सा आप पहले निकालना चाहते निकाल लो भाई। n की वैल्यू क्या होगी, निकिल है, निकिल से कितना चार्ज बनना है, Ni2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से कितना है 2 Ag पॉजिटिव है, किससे बदल रहा है, Ag में 2 में, तो यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, n की जगह यहाँ पर 2 रख दोगे। E0 सेल कैसे निकलेगा, बहुत इजी टेक्निक है भैया, हमने कई बार बताई अपने चैनल में, इसमें वीडियो में बताते बताते थक गए कैसे निकालना है E0 सेल। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करो, बड़ी वाली वैल्यू क्या है 0.80, माइनस करना है छोटी वाली वैल्यू माइनस का 0.25, तो यहाँ पर 80 और 20 कितना हो जाएगा 1.05। यहाँ पर इसकी जगह क्या रख देना है, E0 सेल की जगह 1.05, n की जगह क्या रखना है 2, लॉग Kc निकल जाएगा, एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं है, उसने लॉग Kc निकलवाया। उसी तरीके से डेल्टा G0 कैसे निकल जाएगा, E0 सेल कितना निकला था अभी 1.05, फराडे की जगह 96500 रख देंगे, और n की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और यहाँ पर आपका ये होता है भाई चैप्टर नहीं क्वेश्चन पेपर खत्म, ठीक है, खत्म कुछ नहीं है, सब एक के पीछे एक चीज़ें आगे रिलेट करती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, कुछ जो कन्फ्यूज़न है आपके वो क्लियर हो गए होंगे, और आप अगर कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। बाय बाय।